हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी IQ GK। तो ज्योग्राफी का आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। तो देखिए, ज्योग्राफी का आपका इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है भारत की स्थिति और विस्तार, जिसपे पहले से 3 पार्ट कर दिए हैं। और अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हो तो कंप्लीट उन 3 पार्ट्स को देखिएगा, क्योंकि तभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 एंड ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। पहले फिर और बातें किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मील। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा आराम से समझते हैं कि क्या है ये। देखिए, विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए ना उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि ऐसा होगा नहीं तो क्या होगा, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेगा कि भाई इतना तो मेरा हिस्सा है, इतना मेरा हिस्सा है। तो इसके लिए ना एक समझौता हुआ था 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच में। और उस समझौते को क्या नाम दिया गया? UNCOLOS, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये इसे नाम दिया गया। अब इसके आधार पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार को एक बार हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहली है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी। सेकंड है अविच्छिन्न मंडल यानी कॉन्टिजियस जोन। और थर्ड आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद देखो, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बताइए क्षेत्रफल के आधार पर। और ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आती है तो आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पे आप देखो कि भारत में राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए, यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये तो बात हो गई क्षेत्रफल के आधार पर। आप बताएंगे कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसके बाद देखो, भारत की उत्तर यानी कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है, टोटल कितनी लंबाई है ये बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। एक ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, क्योंकि देखिए ये तो हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। आप भाई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बोल दो, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं ना आप लोगों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। एक डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। देखो, ये हो गई आपकी इस तरीके से जो डिस्टेंस है, ये हो गई आपकी उत्तर से लेके दक्षिण तक, जिसमें आप देख सकते हो 3214 किलोमीटर। और इधर से लेके इधर तक की जो हो गई ये है आपकी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो कि आपकी कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ये आपके लिए दोनों लंबाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं यानी टच करती हैं। एक तरीके से बताना है कि इनका बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर होता है। तो भाई ये जो लगती हैं सारी सीमा लगती हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेपाल। देखो एक बार डायग्राम में, नेपाल आपका आप देख सकते हो यहाँ पर है, इधर उत्तराखंड भी आ रहा है। सेकंड क्या था? उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की सीमा भी लग रही है। फिर था बिहार, बिहार की सीमा भी लगती है। और पश्चिम बंगाल की बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है किसके साथ? नेपाल के साथ। और इधर है छोटा सा सिक्किम। आपको अगर इंडिया का मैप याद होगा ना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस ये मैप वाले। तो एक बार अच्छे से मैप को ज़रूर याद करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो भाई संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। आई होप से तो आपको याद होगा, पामीर के पठार को कहा जाता है। और देखिए, पामीर जो है वो मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना हिमालय, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश पर्वत की श्रृंखलाओं के संगम से हुई है।
पामेर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इसे 18वीं सदी में विश्व की छत कहा गया। विश्व की छत, संसार की छत, कुछ भी आप कह सकते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश में से बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा पामेर के पठार को। इसके बाद है तीन ओर से स्थल से घिरे भाग को क्या कहते हैं। तीन ओर से स्थल से घिरे भाग को यहाँ पे बताना है क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। मतलब तीन ओर से लैंड से ही घिरा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद है कौन सा देश भारत के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। देखिए चाइना तो भाई वेस्ट में नहीं आएगा, आप देख सकते हो चाइना तो आप एक तरीके से भारत के इधर से पूर्व बोल सकते, अगर हम भारत को इस डायरेक्शन में ले तो भारत के पूर्व की लोकेशन में आ जाता है। बांग्लादेश भी पूर्व की लोकेशन में आ जाता है, म्यांमार भी पूर्व की लोकेशन में आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये है भारत के पश्चिम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। इसके बाद है किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। अभी आपको राज्य दिए थे, पूछा था कौन से देश के साथ लगती है, अब बोल दिया बताओ नेपाल। देखो हमने अभी पढ़ा था उत्तराखंड की लगती है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की लगती है, हाँ बिल्कुल लगती है उत्तर प्रदेश की। क्या सिक्किम की लगती है, बिल्कुल सिक्किम की भी लगती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है। तो अगर हम लक्षद्वीप की लोकेशन की बात करते हैं तो देखो भारत की लोकेशन इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा भारत में पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ मिलेगा और यहाँ पे अरब सागर है। तो लक्षद्वीप की लोकेशन कौन से महासागर में मिलेगी, अरब सागर में। इसके बाद है हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं। तो भाई करेवा की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से भाग में पाए जाते हैं हिमालय के, तो आंसर हो जाएगा कश्मीर, हिमालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट भारत को किस देश से अलग करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पाक जल संधि आपको बताई थी कि इसको पाकिस्तान मत लगा के आना, ये किस किस के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्लियर। इसके बाद देखो क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो मतलब अगर टोटल हम पूरे वर्ल्ड को 100% माने तो हमारा जो भारत है वो कितना परसेंट एरिया कवर किए हुए है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.42%। ये जितनी डिजिट्स हैं आपको इसी तरीके से सारी की सारी डिजिट को याद करना है। इसके बाद है विश्व की कुल जनसंख्या को कितने प्रतिशत, मतलब विश्व की जो टोटल जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो पूरे विश्व का 17% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है और भारत जो है वो अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन कैटेगरी में। इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था। देखिए पहले तो ये जो कॉन्टिनेंट अभी बन गए जैसे आपका एशिया, यूरोप, पहले ऐसे नहीं था। पहले तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड ये सब थे, फिर ये टूट कर अलग हुए। जब ये टूटे तो जो जो पार्ट अलग हुआ उसके एक नया महाद्वीप का नाम दे दिया। तो भारत जो था ना वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था और फिर जैसे ही गोंडवाना लैंड टूटकर अलग हुआ, भारत के साथ और भी देश जो हैं वो यहाँ से अलग हुए। जैसे आप देख सकते हो इसके टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का निर्माण हुआ। गोंडवाना महाद्वीप को भारत के जो एडवर्ड सुएस हैं उन्होंने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था इसका नाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के साथ साथ इससे कौन अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। देखो आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है। भारत क्या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, हमें तो लग रहा है भाई ये बात सही हो सकती है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसको हमें तो सत्य वाला कथन बताना है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्या लगभग चतुष्कोणीय जैसे आकृति है भारत की, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप इसको सही बोलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगा के आओगे, उपयुक्त, सभी यहाँ पे सही होगा।
भारत में कुल कितने राज्य हैं? भाई ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, गलत मत करना, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर तो अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अब भारत में उसके बाद कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं। तो इसको आप लोग अपडेट भी रहा करो। 28 राज्यों के नाम आप इस मैप से याद कर सकते हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूटी में इंक्लूड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इस तरीके से आप इस मैप के थ्रू 28 स्टेट अच्छे से याद कर लो, उनकी कैपिटल भी याद कर लो। इसके बाद है देखो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में मिलेंगी? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलेंगी? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैसे तो आपको अलग से करवाया जाएगा जब हम माउंटेन्स पर्वत वाला चैप्टर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें करेंगे, बट फिर भी एक कॉमन इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अच्छा, ये लंबाई ना आपको जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ तो अफगानिस्तान की बात हुई है, बहुत सॉरी नेपाल की, अफगानिस्तान क्या पूछ सकते हैं, पाकिस्तान पूछ सकते हैं, बताइए चीन के साथ कितनी बड़ी सीमा लगती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कितनी किलोमीटर लंबी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1751 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, और टोटल अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 4096 किलोमीटर जो है वो लंबा है ये बॉर्डर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना इसी के साथ। इसके बाद देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए बिहार के शोक की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग भी यहाँ पे देखो साथ ही साथ आंसर लगाते चलो। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। देखो शोक से मतलब क्या हुआ कि इन जो आपकी नदियां हैं इनकी वजह से वहाँ पे बाढ़ वगैरह की समस्या बहुत बनी रहती है, तो इसलिए इनको शोक कहा गया है। तो बंगाल का शोक याद करिएगा दामोदर नदी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो देखो सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क बना था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहला जो कह लीजिए राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे कि भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था कि जो हमारे देश में विलुप्त हो रही हैं बाघ उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य था। और तो बहुत सारे जब इसको लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे टाइगर रिजर्व बनाए गए। लॉन्च के टाइम पे 9 टाइगर रिजर्व बनाए थे और आज कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं? भाई यहाँ पे टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, इसलिए इसे टाइगर के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देश के कुल बाघों की संख्या का 1/3 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है ये, और ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को माना गया है? तो ईश्वर का निवास स्थान कहाँ जाता है ऐसा? तो वो माना गया है प्रयाग को। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो भाई बहुत सिंपल है, आपने तो पंजाब का नाम सुना है, तो पंजाब में पाँच आ रहा है, तो ये 5 नदियों का संगम है जहाँ पे पंजाब है, और आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। तो ये 5 नदियों के नाम आपको ध्यान रखनी है। देखो ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, तो ये सारी मिलती हैं इसलिए वहाँ पर इसका नाम पंजाब रखा गया। क्लियर हो गया। इसके बाद है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में
थार मरुस्थल में स्थित है। तो अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल जो एरिया है ना, कितना एरिया मतलब घेरे हुए है, तो यहाँ पर जो थार मरुस्थल है वो 60% एरिया को जो है वो कवर अप किए हुए है। थार मरुस्थल की बात करते हैं तो ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग आप देख सकते हो इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा है। भारत का तो सबसे बड़ा आप मरुस्थल आप बोल सकते हैं, कौन सा है? थार मरुस्थल। इसके बाद है भारत में अधिकतम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भाई भारत में अधिकतर की अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो वन होते हैं ये 70 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें अगर वनों में बात करें तो मुख्यतः आपको चंदन, शीशम, साल, टीक, बांस के वृक्ष पाए जाएंगे। तो आंसर आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे बोला है कि नहीं लगती है, तो भाई ध्यान रखो आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य की सीमा जो है वो कहाँ से नहीं लगती? आपकी म्यांमार से नहीं लगती। तो भाई कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा जो है वो, और अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, इनकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों में है? तो देखो स्थलीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की तो देखो 7 ही देशों में स्थलीय सीमा है। आप बोलोगे कि मैम एक कौन सा देश छोड़ दिया, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज तो 8 हो गई। बिल्कुल, यहाँ पर श्रीलंका को नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है, ना कि स्थलीय। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसके बाद देखो हमारे पास है 31st क्वेश्चन, यानी 31वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। देखो ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि बताइए बांग्लादेश की टोटल जो सीमा लगती है उसकी लंबाई बताओ किलोमीटर में, कितने राज्यों के साथ लगते हैं ये पूछ सकते हैं, या कुछ राज्यों के नाम दे देंगे कि इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो कैसे भी पूछें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टोटल 5 देशों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब यहाँ पे बात आती है कि 5 देश राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्यों के नाम देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल लंबाई क्या है? अगर हम टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 4096.7 किलोमीटर लंबाई है, जो कि बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है, जो बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 32वां, चीन की सीमा भारत के किस राज्य के साथ नहीं लगती? क्वेश्चन आपको अच्छे से एग्जाम में भी पढ़ना है, कौन से राज्य के साथ नहीं लगती। तो हमें ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि कितने राज्यों के साथ लगती है। तो अगर आप मैप याद कर लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल लंबाई, तो 3488 किलोमीटर ये है टोटल लंबाई, जो कि चीन के साथ भारत की लगती है। इसमें से देखो एक राज्य है आपका पंजाब, पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है, बाकी सिक्किम के साथ भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है, और किस किस के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो 5 राज्यों के साथ जो है वो चीन अपनी सीमा का साझा करता है। ये 5 राज्य के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में पाकिस्तान की भारत के साथ जो टोटल सीमा लंबाई है वो किलोमीटर में बताना है कितनी है। तो देखो पहली बात तो पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, ये पता होना चाहिए कौन कौन से। वैसे तो देखो जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है, ये याद रखना। पंजाब की सीमा लगती है यहाँ पर, और राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, और लद्दाख भी यूटी हो गया। मतलब अगर हम स्टेट बोलें तो 3 स्टेट हो गए, 2 आपकी यूटी हो गई, टोटल 5 के साथ सीमा लगती है। और टोटल सीमा की बात करते हैं तो कितनी है? 3323, यानी 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? पहली बात भाई नेपाल के साथ ध्यान रखो टोटल कितनी लंबाई है? 1751 किलोमीटर। और यहाँ पर भी 5 राज्यों के साथ नेपाल अपनी सीमा बनाता है। 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ
नेपाल अपनी सीमा साझा करता है? अगला है, नागालैंड की सीमा भारत के किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो भाई नागालैंड की जो सीमा है वो सिर्फ म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। और अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो देखो टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। टोटल सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड। तो 4 राज्यों के साथ नागालैंड अपनी सीमा बनाता है। इसके बाद है, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो देखो भूटान की सीमा सिर्फ और सिर्फ 699 किलोमीटर की है और ये 4 राज्यों के साथ लगती है। ध्यान रखो कौन कौन से 4 राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको राज्यों के नाम भी पता होने चाहिए। इसके बाद है, भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? मतलब कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ सबसे छोटी सीमा लगती है भारत की? तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 किलोमीटर की ही सीमा रेखा लगती है। सॉरी, 1 किलोमीटर नहीं, एक राज्य की सीमा लगती है और 106 किलोमीटर की यहाँ पर टोटल लंबाई है। और वो एक राज्य नहीं है, वो यूटी है। और वो कौन सा यूटी है? आपका लद्दाख। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो अफगानिस्तान के साथ। तो इस तरीके से आपको जो है वो ना ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो यहीं से ही देखो 2-3 क्वेश्चन उलट पुलट के आ जाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन आपका यहीं से ही पूछा जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको अब भारत की स्थिति और विस्तार के सारे ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।